बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री जनकनंदिनी की जय। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। लेत सदा सुधि दीन की, सदा दया के धाम। जननी जनको प्रकाश मिश्र के, प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु, समस्त कथा के रसाचार्य हनुमंत लाल जी महाराज, श्रोता बंधुओं, आप लोगों के समक्ष हमने देहाधिकार नगर और देह नगर में अयोध्या और श्रीलंका का विवेचन किया। मैंने बताया कि 4 नगर हैं, अयोध्या है, मिथिला है, चित्रकूट है, लंका है। अयोध्या देहाधिकार नगर है, मिथिला विदेह नगर है, चित्रकूट भी संतों का अंतःकरण है और श्रीलंका यह देह नगर है। अब आप देखेंगे, नीति कोई जानता है तो प्रीति से अनभिज्ञ रहता है, अगर प्रीति जानता है तो नीति से अनभिज्ञ रहता है। तो आज विश्वामित्र बाबा के आश्रम पर राजाओं के यहाँ कोई पत्रिका नहीं गई थी, धनुष यज्ञ था, लेकिन ऋषि महर्षियों के पास में सूचना गई थी। और एक तरफ धनुष यज्ञ का धनुष बना हुआ था और एक तरफ श्री किशोरी जी का स्वरूप बनाया गया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वह इस कन्या को प्राप्त करेगा। विश्वामित्र बाबा के यहां आया है निमंत्रण। अब जब तैयारी होने लगी तो जब रघुनाथ जी सुने कि जनकपुर जाना है धनुष यज्ञ में, तो गोस्वामी जी कहते हैं क्यों? धर्म के पालक हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि धर्म हेतु पालक तुम ताता, ओ प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म के सेतु के पालक हैं श्री राघवेंद्र सरकार। सुनते हैं धनुष यज्ञ सुनी, रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। कहां यह धनुष यज्ञ है? यह मिथिला में है। अब विचार करके देखें कि मिथिला विदेह नगर है। दोनों राजाओं में बड़ी भिन्नता है। अयोध्या के राजा श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं
और विदेह नगर, मिथिला नगर के राजा जो हैं वो सृजनक हैं। दोनों में भिन्नता है। महाराज दशरथ द्वैतवादी हैं और महाराज जनक अद्वैतवादी हैं। नाम से ही देख लीजिए, पता लगा लीजिए। महाराज दशरथ इनका नाम है। 10 इंद्रियों, शरीर को जो मानता हो, शरीर में जो इंद्रियां हैं, महाराज दशरथ शरीर के इंद्रियों को स्वीकार करते हैं। माने यह नहीं है दसमुख की तरह, दसमुख की तरह नहीं स्वीकार करते हैं कि मात्र भोग के लिए शरीर की को स्वीकार कर रहे हैं। दसमुख तो केवल भोग के लिए शरीर को स्वीकार करता है, लेकिन महाराज दशरथ ये शरीर को स्वीकार करते हैं उच्च आदर्श, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। समाज में हमारा उच्च से उच्च आदर्श प्रस्तुत हो, हमारा उच्च से उच्च लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो, इसलिए महाराज दशरथ ने शरीर को स्वीकार किया। रावण जो दसमुख है उसको नहीं स्वीकार किया, वो तो केवल भोग के लिए शरीर को स्वीकार करता है। और महाराज जनक जो हैं ये अद्वैतवादी हैं। जो देह से ऊपर उठा हो वो विदेह है। अतः स्वाभाविक है कि विदेह आत्मवादी, निराकारवादी और महाराज दशरथ देह को स्वीकार करने वाले साकारवादी हैं। अब आप विचार करके स्वयं ही देखें। बहिरंग दृष्टि से देखें तो देह मात्र है, और वास्तविक दृष्टि में देखें तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इस प्रकार जीव निराकार है और शरीर साकार है। आप स्वयं विचार करके देखें। यदि ईश्वर केवल निराकार है तो इस जीवन जो जीव तत्व है इसकी सार्थकता तो है, पर हम जिस शरीर को स्वीकार किए हुए हैं उसका कोई अर्थ नहीं, इसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसीलिए रामचरितमानस में सेतु बनाया गया, निर्गुण सगुण निराकार साकार के बीच में एक जैसे सेतु नाम पुल होता है। अब देखिए, जीवन व्यतीत करते हैं हम व्यवस्थित और संयमित। अतः आप देखेंगे कि मनु को, महाराज मनु ही हैं महाराज दशरथ, और उन्होंने कहा शरीर को ही स्वीकार किया। वो भी महाराज मनु भी शरीर को स्वीकार करते हैं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगति बिनु।
आपको स्पष्ट रूप से यह जाहिर हो जाना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए कि भगवान राम उस अभिन्नता में, जो महाराज दशरथ और जनक में अभिन्नता थी, हमेशा द्वैतवादी अद्वैतवादी का खंडन करते हैं और अद्वैतवादी हमेशा द्वैतवादी का खंडन करते हैं। द्वैतवादी कहता है यह सत्य है, अद्वैतवादी कहता है यह सत्य है। भगवान राघवेंद्र सरकार जो दोनों अलग अलग धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें सेतु का काम कर दिए, दोनों को इकट्ठा कर दिया, ऐसा अनोखा रिश्ता बना दिया कि आज दोनों जो द्वैतवादी हैं, दोनों एक दूसरे के रिश्ते में आ गए। जनकपुर से बढ़िया द्वैत अद्वैत को एक समानता में लाने वाला और कोई भी प्रसंग है नहीं। देखें, पहुंचे हैं, आज लक्ष्मण के हृदय में यह लालसा हुई। कौन है? मैंने पहले कहा कि ये विदेह नगर है, देह से, यहां का राजा देह से ऊपर उठा हुआ है। जिसके अंतःकरण में भक्ति का अंकुरण होता है, वो समझ लीजिए कि उसके अंदर अंतर्गत विषमता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। आज मिथिला में भक्ति अंकुरित हुई है, भक्ति का प्राकट्य मिथिला में हुआ है। इसीलिए अयोध्या में भी विषमता है। सबका वर्णन किया गया मकान का, लेकिन जब महाराज दशरथ के मकान का वर्णन किया जाता है तो शोभा दशरथ भवन के को कभी बर नहीं पार। और देह नगर जो लंका है, वहां का भी वर्णन किया गया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। लेकिन जब गयऊ दशानन मंदिर माही, तो अति विचित्र कही जात सुनाही। वहां भी विषमता है, अयोध्या में भी विषमता है, लंका में भी विषमता है। लेकिन मिथिला, जहां श्री किशोरी जी भक्ति का अवतरण होता है, जिस अंतःकरण रूपी मिथिला में भक्ति अंकुरित हो गई है, वहां विषमता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। कैसे? आप यहां भी देखेंगे, जनकपुर में भी मिथिला है, जहां हमारी श्री किशोरी जी, पराम्बा सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुई हैं। जितने भी मकान संपूर्ण मिथिला में हैं, वहां विषमता नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे राजा का घर, वैसे प्रजा का घर। जैसे एक सैनिक का घर, उसी तरीके से सेनापति का घर, उसी तरीके से सचिव का घर, उसी तरीके से समस्त जितने भी हैं सबका घर, बिल्कुल महाराज दशरथ की ही भवन की तरह। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस हृदय, जिस अंतःकरण में भक्ति रूपी जानकी का अवतरण होता है, वहां विषमता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। देखिए, मिथिला में विषमता नहीं है। महाराज जनक जी का जो भवन है, जिस तरीके से है, उसी तरीके से सूर सचिव और सेनप बहु तेरे,
और नृप गृह सरिस सदन सब केरे। जैसे महाराज जनक का मकान है उसी तरीके से समस्त प्रजाओं का, सूर सचिव सेनप बहुतेरे, एक साधारण सैनिक का, सेनापति का, सचिव का, इसी तरीके से मकान है जिस तरीके से महाराज जनक का मकान है। विषमता वहां नहीं है, विषमता नाम की कोई चीज नहीं है। और जहां भक्ति अवतरित होती है, अंकुरित होती है जिस अंतःकरण में, ज्ञान रूपी राम और वैराग्य रूपी श्री लखनलाल जी महाराज निश्चित रूप से वहां बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। आज भक्ति ने नहीं बुलाया है, महाराज जनक ने नहीं बुलाया है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को आज भक्ति जहां अवतरित हुई है, ऐसे मिथिला में मुनि विश्वामित्र के साथ में पदार्पण हो रहा है। उसी तरीके से जिसके अंतःकरण में भक्ति अवतरित होती है, ऐसे भक्तों के यहां राम और लक्ष्मण बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। ऐसे अंतःकरण में बोली सियावर रामचंद्र की जय।